जय हिंद सभी को। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाली हूँ मैं कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल को टारगेट करते हुए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको अपना डेली शेड्यूल कैसे रखना है, किस तरीके से आपको अपना स्टडी प्लान करना चाहिए, डेली आपको किस तरीके से पढ़ना चाहिए कि आपके सारा सिलेबस भी आप कवर कर पाओ। चारों के चारों जो हमारे सिलेबस में हमारे चैप्टर्स दिए हुए हैं उनको किस तरीके से आप कवर कर सकते हो और किस तरीके से आप अपना टाइम टेबल मेंटेन करना है आपको। और इसी तरीके से मैंने किया था जब मैंने फर्स्ट टाइम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम दिया था, और मैंने फर्स्ट टाइम में अपना दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम क्रैक किया था उस टाइम। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं कि मैं किस तरीके से पढ़ती थी जब मैंने एग्जाम दिया था। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि स्टार्टिंग में ही सुबह, क्योंकि जैसे कि हमें पता है कि जीके हमारा 50 क्वेश्चंस लेके आता है, और साथ में जीके का जो सच यही है कि उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको प्रैक्टिस करना होता है। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले सुबह का जो टाइम होता है ना, आपको जीके से ही स्टार्ट करना है, क्योंकि सुबह सुबह जब हम कुछ चीज़ पढ़ते हैं तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा वो जल्दी से जल्दी हम उसको याद कर पाते हैं। क्योंकि बेसिकली तो सच यही है कि जीके में थोड़ा रट्टा तो लगाना पड़ता है, उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि प्रैक्टिकली मैं आपको कुछ ऐसा बोलूँ कि आपको वो समझ भी ना आए। सच यही है कि डेली डेली आप जितना रीडिंग लगाओगे जीके को, जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप उसको रीडिंग लगाते जाओगे, उस तरीके से आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम के लिए, लंबे टाइम के लिए आपको वो आपके दिमाग में रहती हैं। और आप जब एग्जाम टाइम में जब अटेम्प्ट करोगे वो क्वेश्चन, और अगर वो क्वेश्चन आप पढ़ चुके हो तो आप 4 क्वेश्चन में से इजीली वो एक क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाओगे। तो इसलिए सुबह का टाइम बेस्ट होता है कि आप अपना जीके से स्टार्ट करो। मैं क्या करती थी कि मैं जब सुबह अपनी जीके स्टार्ट करती थी तो सबसे पहले मैं अपना स्टैटिक वाला पोर्शन उठाती थी जो सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारा, सबसे पहले तो देखो सिलेबस अच्छे से देखना ही होता है। आउट ऑफ सिलेबस तो बिल्कुल पढ़ने की सोचना भी मत। आपको लगे कि ये वाला टॉपिक मुझे आता है तो मैं उसको और अच्छे से कर लेता हूँ, और कहीं से कुछ कंटेंट मिल रहा है तो वहां से पढ़ लेता हूँ, तो ऐसा कभी मत करना। अपनी बुक के साथ स्टिक रहो और उसी से अपना टॉपिक वाइज आपको पढ़ना है। सबसे पहले अगर आप कोई क्लास ले रहे हो तो उससे कंप्लीट करो, या आपकी जो भी आपने बुक ली हुई है कि लूसेंट ली हुई है या अरिहंत की बुक ली हुई है, तो उससे आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो, कि आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, पॉलिटी पढ़ रहे हो या ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, जो भी आपका मतलब आप जिससे भी स्टार्ट कर रहे हो, जैसे कि आप हिस्ट्री से स्टार्ट कर रहे हो तो पहले आपने हिस्ट्री पढ़ी अच्छे से। फिर आपको क्या करना है कि जितना आपने हिस्ट्री पढ़ा, फॉर एग्जांपल आपने मुगल पीरियड पढ़ा, आपने सारा मुगल पीरियड आज कंप्लीट कर लिया। दिल्ली सल्तनत आप पढ़ रहे हो तो आपने दिल्ली सल्तनत का सारा कंप्लीट कर लिया। तो आपको उसके क्वेश्चंस देखने हैं प्रीवियस ईयर। उसी टाइम आपको क्या करना है कि किरण की बुक से आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखना है, जो आपने टॉपिक पढ़ा उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखो, ताकि आपको पता चले कि हाँ इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक से, और ये इस तरीके के क्वेश्चन एसएससी में पूछे जाते हैं बार बार। तो ये पढ़ना है आपको। साथ में आपको क्या करना है कि आपको अपनी करंट अफेयर्स जो है वो करंट अफेयर्स आपको पढ़ने हैं। ये 2 टॉपिक मैं 12 बजे तक क्या करती थी, 12 बजे तक मैं इतना ही पढ़ती थी। जो मेरा जीके का वाला पोर्शन होता था, मैं सुबह उठने के बाद ब्रेकफास्ट करने के बाद अपना 12 ओ क्लॉक तक मेरा जीके वाला पोर्शन चलता था। करंट अफेयर प्लस में मेरा जीके का जो स्टैटिक वाला पार्ट होता था मैं वो पढ़ती थी अच्छे से। करंट अफेयर के लिए मैं ऑनलाइन भी मतलब मटेरियल पढ़ती थी, जैसे उत्कर्ष क्लासेस से हैं, गौरव सर काफ़ी अच्छे से उनकी वीडियोस में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो भी कवर हो जाते थे। साथ में जो कुछ चैनल्स हैं जिनमें मतलब छोटी छोटी वीडियोस डालते हैं, जो क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी वीडियोस से क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं, तो वो भी बहुत ज़्यादा सही नहीं रहता है। अब इसके बाद मैं क्या करती थी, 12 बजने के बाद जब मेरा लंच टाइम होता था, मैं थोड़ा मतलब रेस्ट करती थी। उसके बाद मैं लंच वगैरह करने के बाद मैं अपना मैथ्स और रीजनिंग को स्टार्ट करती थी उसके बाद, क्योंकि खाना खाने के बाद ये भी होता है ना कि हमें थोड़ा नींद आने लग जाता है। तो जब आप कुछ ऐसा कर रहे होते हो जिसमें आपको मेमोराइज नहीं करना है, मतलब जिसमें आपको याद नहीं करना है, तो उससे नींद भी कम आती है। क्योंकि अगर आप खाना खाने के बाद जीके पढ़ोगे और सुबह जीके नहीं पढ़ोगे, खाना खाने के बाद तो कहाँ ही जीके पढ़ पाओगे, नींद तो आने लग जाती है वैसे भी। तो आप मैथ्स करो, और रीजनिंग करती थी मैं उस टाइम। तो देखो, ऐसा नहीं है कि मैं जिस तरीके से कर रही हूँ आपको पूरा का पूरा उस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है। मैं अपना रूटीन इसलिए आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आपको थोड़ा गाइडेंस मिल पाए। अगर आप थोड़े कंफ्यूज हो या आप अपना टाइम टेबल नहीं बना पा रहे हो, तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए जो भी स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं, आई होप कि उनको थोड़ी हेल्प मिल पाए कि आप इस तरीके से कर सकते हो अपने शेड्यूल को मेंटेन। इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आई होप कि इससे आपकी थोड़ी हेल्प हो पाए। तो मैं मैथ्स और रीजनिंग करती थी लंच के बाद। उसके मैं करती क्या थी बेसिकली कि मेरा मैथ्स और रीजनिंग थोड़ा ठीक था, मेरा जीके वाला पोर्शन ज़्यादा वीक था, इसलिए मैं 2-3 घंटे मैक्सिमम देती थी दोनों के लिए, मैथ्स के लिए भी रीजनिंग के लिए भी। और मैं सबसे ज़्यादा सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस
करती थी। और मैं ये आप लोगों को भी सजेस्ट करती हूँ अपनी हर वीडियो में कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो। मैथ्स और रीजनिंग के लिए सबसे बेस्ट रहता है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो। जितना आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करोगे उतना आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता है कि हाँ, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और मैंने इस टाइप के क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। और अगर जिनको वीक है, मतलब आपका मैथ्स वीक है या आपकी रीजनिंग वीक है, आपको कोई चैप्टर नहीं आता है, तो आप किसी की क्लास ले सकते हो यूट्यूब वगैरह से, या आपने कोई क्लास मतलब आप कोई कोर्स लिया हुआ है तो उसके पहले नोट्स बना के प्रॉपर उस तरीके से आप पढ़ सकते हो और उसके बाद अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा सकते हो। और जो आपको डिफिकल्ट टॉपिक लग सकते हैं उन पे ज़्यादा टाइम दो आप रीजनिंग में, और जो आपके इजी टॉपिक्स हैं जो आपको लगता है कि हाँ इसके क्वेश्चन मैं निकाल लेता हूँ। और मैथ्स में भी सेम मैं आपको गाइड करना चाहूँगी कि हाँ, आपको लगता है कि ये वाला टॉपिक आप इजीली कर लेते हो, क्वेश्चंस के इसके क्वेश्चन आप हर बार कर लेते हो, और इस टॉपिक के जो डिफिकल्ट लग रहा है उसके क्वेश्चंस नहीं होते, तो उसमें ज़्यादा टाइम दो। और जिसके क्वेश्चंस इजीली हो जाते हैं उसमें आपको पता है क्या करना है कि डायरेक्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उठा के लगा लो। किरण की बुक ले लो आप, और किरण की बुक से आपको क्या करना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाना है आपको डायरेक्टली, ठीक है। तो ये होता था मेरा मैथ्स और रीजनिंग करने के बाद। उसके बाद जब मैं 3 या 4 बजे मैं 3 बजे के बाद बंद कर देती थी कि अभी थोड़ा गैप ले लेते हैं, तो उसके बाद मैं फिर से जीके पढ़ती थी। उसमें क्या होता था कि जीके का मैं ना यूट्यूब चैनल वगैरह से पढ़ती थी। मैं यूट्यूब से ऑनलाइन सोर्सेज से मैं ऐसे करती थी कि जैसे कुछ छोटे टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि जो स्टैटिक वाला पोर्शन होता है उसके करंट अफेयर के कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनसे बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो एसएससी बेस है, मतलब जो हमारे एग्जाम को टारगेट करते हुए बार बार जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं उन क्वेश्चंस के लिए मैं यूट्यूब चैनल वगैरह से अलग से मैं वीडियोस वगैरह देखती थी। फॉर एग्जांपल आज मैं अवार्ड्स वाले क्वेश्चंस देख रही हूँ, मतलब मैं करंट अफेयर मैगजीन से भी पढ़ती थी, उसके बाद मैं पर्टिकुलर किसी वीडियो से उस तरीके से मेरा रिवीजन भी हो जाता था और उससे मुझे कुछ और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाते थे कि आज मैंने अवार्ड्स वगैरह के क्वेश्चंस पढ़ लिए, कल मैंने स्पोर्ट्स के क्वेश्चंस पढ़ लिए। इस तरीके से आपको क्या करना है कि आपको ना एक लिस्ट भी बना लेनी है कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनसे एसएससी बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये मैंने अलग से अपनी नोटबुक में बनाया हुआ था कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिनसे बार बार पूछे जाते हैं, तो उन्हीं टॉपिक्स के आपको यूट्यूब चैनल वगैरह से उन टॉपिक्स को कवर करना है। क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ टॉपिक्स हैं बट वो बुक्स में डायरेक्टली नहीं मिल पा रहे, तो आपको ऑनलाइन सोर्स से आप उसको कवर कर सकते हो। कुछ टॉपिक्स हैं जो हमें याद नहीं हो पाते, तो कुछ चैनल्स ऐसे हैं कि जो हेल्पफुल होते हैं, आपको ट्रिक्स वगैरह से याद करा देते हैं, जैसे कि जीके क्रेजी ट्रिक्स वगैरह है। और उस तरीके से मैं वहां से अपना जीके वाला कुछ पोर्शन जो होता था वो कवर करती थी। करंट अफेयर का भी करती थी, साथ में स्टैटिक का जो पोर्शन होता है ना, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो हैं उनका करती थी मैं कवर, ठीक है। जैसे नेशनल पार्क हो गए, डांस वगैरह हो गए, फेस्टिवल्स वगैरह हो गए, तो वो सब मैं कवर करती थी। तो ये मेरा 6 बजे तक मेरा हो जाता था कि 3 बजे के बाद जैसे मैंने गैप लिया ना, तो उसके बाद मैं 5 बजे से मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, तो मैं 6-7 बजे तक पढ़ रही थी। उसके बाद मैं नहीं पढ़ती थी, ठीक है। उसके बाद मेरा पूरा मैं गैप लेती थी और फिर मैं सोने से पहले सिर्फ 1 आधा घंटा, मुश्किल से 1 घंटा मैं कंप्यूटर पढ़ती थी और आधा पौना घंटा मैं कुछ ऐसी चीज़ें देखती थी, जैसे कि मैथ्स का कोई क्वेश्चन है जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा बट मुझे नहीं सॉल्व हुआ था, रीजनिंग का कोई ऐसा क्वेश्चन है तो उसको समझने का ट्राई करती थी। या मैंने कोई वीडियो जैसे देखी थी, मैंने जो मेरे लास्ट वाला शेड्यूल था 5-6 बजे वाला जो मेरा शेड्यूल था, उस टाइम मैंने ऑनलाइन कोई वीडियो देखी है, करंट की देखी है या स्टैटिक जीके की देखी है, तो उसको मैं रिवीजन करके मैं उसकी स्पीड बढ़ा के 2x करके मैं उनको फिर से रिवाइज कर लेती थी सोने से पहले। तो ये रहता था मेरा स्टडी प्लान दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए। आई होप कि आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा और आप इस तरीके से अपना टाइम मैनेज कर सकते हो, क्योंकि 3 महीने अप्रॉक्स रह गए एग्जाम को। तो इस तरीके से टारगेट बेस आप पढ़ो और साथ में अपना रेगुलर कंटिन्यूटी मेंटेन करो। कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है एक स्टडी के लिए, क्योंकि किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको रेगुलरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं होता कि आज आप ना पूरा 24 घंटे पढ़ रहे हो फिर 2-3 दिन नहीं पढ़ रहे हो, आपको रेगुलर बेस पे पढ़ना होगा अगर आप कोई एग्जाम क्लियर करना चाहते हो और आप चाहते हो कि आपका मेरिट लिस्ट में नाम आए और आप अपनी जॉब इसी साल लेना चाहते हो, तो आप इस तरीके से थोड़ा सीरियस होके पढ़ो और डेली पढ़ो। आप बेशक आप 8 घंटे पढ़ो, बेशक आप 5 घंटे पढ़ो, बट आप डेली पढ़ो। अगर आपको कोई डाउट होता है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल को लेके, आपको किसी टॉपिक में डाउट है या किसी सब्जेक्ट में आपको डाउट है, आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट क्या है इस सब्जेक्ट में, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो आपको जो भी डाउट है। जो मेरे चैनल पे न्यू है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां जाके आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। आपको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की या एसएससी की कोई भी नोटिफिकेशन आती है, आपको जल्दी से जल्दी उधर अवेलेबल हो जाएगी। थैंक यू।